लगातार 7वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल में 26 पैसे जबकि डीजल में 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 88 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर हो गया है, वहीं डीजल 79 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। भोपाल में महंगाई से लोगों का हाल बेहाल, 100 रुपए के पार पहुंचा प्रीमियम पेट्रोल का दाम। वहीं सामान्य पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर लगता है सबसे ज्यादा वैट। प्रदेश में पेट्रोल पर 33%, वहीं डीजल पर 23% वैट लगा। देश कई हिस्सों में पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी पर कांग्रेस आज ओडिशा में करेगी प्रदर्शन। पार्टी ने ओडिशा बंद का किया आह्वान। सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा ओडिशा बंद। इस दौरान जरूरी चीजें, हेल्थ सेक्टर और मीडिया को रहेगी छूट। दिल्ली वालों को फिर लगा महंगाई का झटका। आज से राजधानी में रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपए की हुई बढ़ोतरी। राजधानी में नॉन सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 719 से बढ़कर 769 रुपए हुई। आज से लागू होंगी कीमतें। दिसंबर से लेकर अब तक सिलेंडर के दाम में 3 बार बढ़ चुके हैं और 4 फरवरी को भी नॉन सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दाम में हुआ था इजाफा। रसोई गैस के बढ़े दामों पर राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, जनता से लूट, सिर्फ 2 का विकास। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में #LPG प्राइस हाइक का भी इस्तेमाल किया। ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सियासत तेज। कांग्रेस बोली, टूलकिट चीनी घुसपैठ से भी खतरनाक हो गई। ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले की जांच कर रही स्पेशल सेल ने एक्टिविस्ट दिशा रवि को किया गिरफ्तार। पुलिस ने दिशा को बेंगलुरु से किया गिरफ्तार। दिशा फ्राइडे फॉर फ्यूचर कैंपेन के फाउंडरों में से एक है। कोर्ट ने दिशा को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। दिल्ली पुलिस का दावा, दिशा रवि ने ही ग्रेटा को दी थी किसान आंदोलन से जुड़ी टूलकिट। दिशा रवि पर आरोप है कि दिशा रवि ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और व्हाट्सएप के जरिए टूलकिट डॉक्यूमेंट एडिट करके वायरल किया। सहारनपुर के बाद आज बिजनौर के दौरे पर प्रियंका गांधी किसान महापंचायत में होंगी शामिल। किसान परिवारों से भी करेंगी मुलाकात। बिजनौर के चांदपुर में प्रियंका गांधी किसान कांग्रेस रैली को करेंगी संबोधित। किसान परिवारों से भी करेंगी मुलाकात। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। किसानों के बहाने कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश में जुटी हुई है। लखनऊ के विभूति खंड इलाके में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या का मुख्य आरोपी ढेर। पुलिस ने कुख्यात शूटर गिरधारी को एनकाउंटर में मार गिराया। गिरधारी पुलिस की गिरफ्त से भागने की कर रहा था कोशिश। इस दौरान मुठभेड़ में हुआ ढेर। 6 जनवरी को लखनऊ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर कर दी गई थी हत्या। गिरधारी उस हत्याकांड का प्रमुख आरोपी था। गिरधारी को 11 जनवरी को दिल्ली में किया गया था गिरफ्तार। यूपी पुलिस उसे कानूनी प्रक्रिया पूरी कर लखनऊ ले गई थी। चमोली के तपोवन टनल में फंसे लोगों को बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। टनल में अभी तक 34 लोगों के फंसे होने की आशंका। मलबे के बैकफ्लो की वजह से रेस्क्यू टीम को हो रही है दिक्कतें। मलबा निकलने में लग रहा है ज्यादा वक्त। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अब तक 13 शव बरामद। आपदा में मरने वालों की संख्या 54 हुई। अब तक 25 की हुई शिनाख्त। उत्तराखंड के डीजीपी के मुताबिक जल्द ही अगली सुरंग में घुसने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपदा के बाद अभी भी 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। यूपी सरकार आज से अभ्युदय योजना का कर रही है शुभारंभ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी ने की शुरुआत। प्रतियोगी छात्रों को फ्री में कोचिंग कराएगी योगी सरकार। मंडल स्तर पर 16 फरवरी से होंगी क्लासेस। योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग दी जाएगी और आईएएस आईपीएस अफसर भी देंगे एग्जाम क्रैक करने की टिप्स। परीक्षा के छात्रों को मिलेगी अधिकारियों की मेंटरशिप। वाराणसी में खुलेंगे 3 अभ्युदय कोचिंग सेंटर। बंगाल में चुनाव से पहले राजनीतिक घमासान। तृणमूल कांग्रेस ने लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन से बीजेपी के खिलाफ साथ आने की अपील की। लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस ने अपील को सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर तंज कसा। बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का तंज। कहा, टीएमसी समझ गई है कि वो अकेले बीजेपी के खिलाफ नहीं जीत सकती।
दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी हताश होकर दूसरे दलों से समर्थन मांग रही है। बीजेपी ही टीएमसी के सामने एकमात्र विकल्प। बंगाल के पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी की तबियत बिगड़ी, पीजीआई के आईसीयू में शिफ्ट, कोरोना से हुए संक्रमित। आज रात से लागू हो जाएगा फास्टैग का नया नियम। सिर्फ फास्टैग से होगी टोल की वसूली, वरना लगेगा दोगुना जुर्माना। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अनिवार्य किया फास्टैग। आज रात से सभी टोल बूथों को 100% फास्टैग लेन कर दिया जाएगा। भारतीय रेलवे आज से कर रही है तेजस में स्लीपर कोच की शुरुआत। इसकी शुरुआत अगरतला राजधानी स्पेशल ट्रेन से होने जा रही है। तेजस ट्रेन आज से की जा रही है बहाल। रेलवे का दावा, लंबी दूरी की यात्रा के लिए मॉडर्न तेजस स्लीपर टाइप ट्रेन की मुसाफिरों को मिलेगी सुविधा। विदेश मंत्रालय ने किया ऐलान, आज से फिर भारतीयों को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट। विदेश में मौजूद भारतीय मिशन परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से मिलेगा परमिट। नागरिकों को करना होगा आवेदन। अभिनेता सुशांत सिंह की बहनों के खिलाफ केस में आज आएगा फैसला। बॉम्बे हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला। सुशांत की बहन मीतू और प्रियंका ने दायर की है याचिका, कोर्ट से एफआईआर दर्ज करने की मांग। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहनों के खिलाफ दायर की थी एफआईआर। सुशांत के लिए फर्जी प्रिस्क्रिप्शन लिखवाने का लगाया गया था आरोप। मीतू और प्रियंका की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था फैसला। कोर्ट के फैसले से सुशांत केस को मिल सकता है नया मोड़। यूपी में आज से खुले डिग्री कॉलेज। राज्य और निजी विश्वविद्यालय समेत दूसरे शैक्षणिक संस्थान भी खुलेंगे। शिक्षकों और छात्रों को मास्क पहनना होगा अनिवार्य। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी। संस्थानों को साफ और थर्मल स्कैनिंग का इंतजाम करना होगा। 10 फरवरी से खुल चुके हैं 6 से 8वीं तक के स्कूल। छत्तीसगढ़ में आज से 9वीं से 12वीं तक के सभी स्कूल खुले। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सरकार ने स्कूल खोलने का किया था ऐलान। छत्तीसगढ़ में आज से राज्य में कौशल विकास के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हो जाएंगे शुरू। केंद्र और राज्य की गाइडलाइंस का किया जाएगा पालन। देश भर में कोरोना का कहर अब धीमा पड़ता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में 11,649 नए मामले सामने आए। 90 लोगों की कोरोना के चलते हुई मौत। बीते दिन 11,106 लोग कोरोना से ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,09,04,000 हुए। वहीं कोरोना से अब तक कुल 1,55,732 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1,06,21,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं। देश में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,36,000 हो गई है, जिनका इलाज चल रहा है। देश में टीकाकरण अभियान जारी है। अब तक 82 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं देश में मृत्यु दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कोरोना से मृत्यु दर 1.43%, जबकि रिकवरी रेट 97.32% है। यूपी के बहराइच में वैलेंटाइन डे पर सिरफिरे आशिक की करतूत। एक तरफा प्यार में प्रेमिका को उतारा मौत के घाट। अपनी ही ममेरी बहन से आरोपी को था इश्क। किसी और लड़के से बात करने का था शक। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। परिवार भी था रिश्ते के खिलाफ। परिजनों की नाराजगी और शक बना हत्या का कारण। गला दबाकर दिया गया वारदात को अंजाम। हत्या के बाद आरोपी ने नाबालिग के पिता को खुद दी जानकारी। यूपी के आगरा में वैलेंटाइन डे पर हावी रहा हिंदूवादी संगठन। सामने आया युवक युवतियों से अश्लील वीडियो। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कुत्ते का डर दिखाकर प्रेमी जोड़ों को पहनाया सेहरा, फिर बनाया मुर्गा। तस्वीरें सामने आने पर भी कार्रवाई नहीं। एमपी के भोपाल में पूर्व बीजेपी विधायक की अगुवाई में वैलेंटाइन डे पर हुक्का लाउंज में जमकर हंगामा और तोड़फोड़। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। सुरेंद्रनाथ सिंह के समर्थकों पर लगा तोड़फोड़ का आरोप। अलग अलग इलाके में भी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बोर्ड ऑफिस चौराहे से सुरेंद्रनाथ ने नेतृत्व में रैली निकाली गई। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। 3 बदमाश घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस के असिस्टेंट इंस्पेक्टर ने खुद को मारी गोली। 2 महीने की छुट्टी के बाद ड्यूटी पर लौटे थे पुलिसकर्मी। मृतक की पहचान भूषण पवार के रूप में हुई है। पवार का कथित तौर पर डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। भारत इंग्लैंड के बीच तीसरे दिन का खेल शुरू। विराट कोहली और आर अश्विन क्रीज पर डटे। लीज ने झटके 3 विकेट।
लंच तक भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर बनाए 156 रन। मोइन अली की गेंद पर ओली पॉप ने अजिंक्य रहाणे का कैच पकड़ा। टीम इंडिया के मुरीद हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, बताया कैसे नंबर 1 बनी भारतीय टीम। आईपीएल 2021 से पहले अर्जुन तेंदुलकर का धमाका, 1 ओवर में जड़े 5 छक्के, 31 गेंद में ठोके 77 रन। पाकिस्तान 100 T20 मैच जीतने वाली पहली टीम बनी और साउथ अफ्रीका से जीती सीरीज। शेयर बाजार की दमदार शुरुआत, सेंसेक्स ने पार किया 52,000 का आंकड़ा, निफ्टी ने भी तोड़ा रिकॉर्ड। डीजल की बढ़ती कीमतों से ट्रांसपोर्टर परेशान, सरकार को दी हड़ताल की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए खुशखबरी, 17 फरवरी से डीटीसी बसों में सफर करना होगा ज्यादा आसान, शुरू हो रही है नई सेवाएं। जीएसटी बिल में हेरफेर करने वालों पर सख्त हुआ सीबीआईसी, टैक्स रिटर्न में हेरफेर हुई तो तुरंत रद्द होगा रजिस्ट्रेशन। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, इलेक्ट्रिक ऑटो, ई रिक्शा और ई कार्ट खरीदने पर मिलेगी भारी सब्सिडी। वीवो यूजर्स के लिए खुशखबरी, वीवो के कई स्मार्टफोन्स के जल्द आने वाले हैं एंड्रॉइड 11 अपडेटेड। भारत में आज लॉन्च होगा सैमसंग गैलेक्सी F62, मिलेगी दमदार बैटरी और प्रोसेसर, फोन में है कई खास फीचर्स। भारतीय यूजर्स में तेजी से पॉपुलर हो रहा है स्नैपचैट ऐप, एक्टिव यूजर्स की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ इजाफा। फ्लिपकार्ट पर शुरू हुई रियलमी डेज सेल, ग्राहक भारी छूट पर खरीद सकते हैं शानदार स्मार्टफोन्स। टिकटॉक यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, एक बार फिर भारत में रीलॉन्च हो सकता है टिकटॉक, चीनी कंपनी बाइटडांस ने उठाया नया कदम। रियलमी जल्द लॉन्च करेगा नई खूबियों वाले ईयरबड्स, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन की होगी सुविधा, पॉप बैंड के साथ मिलकर बनाया जाएगा ईयरबड्स। अब स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंस देगा दिल की बीमारी और ब्लड शुगर की जानकारी, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन के वैज्ञानिकों ने इसे किया तैयार। व्हाट्सएप पर जल्द आने वाला है लॉग इन और लॉग आउट फीचर, अब मल्टी डिवाइस सपोर्ट भी देगा व्हाट्सएप। सैमसंग गैलेक्सी A12 भारत में 15,000 रुपए में कम हो सकता है लॉन्च और फोन में होंगे 6.5 इंच डिस्प्ले और दमदार बैटरी। दिया मिर्जा बिजनेसमैन वैभव रेखी की बनेगी दुल्हन, आज शादी के बंधन में बंधेंगे दिया और वैभव। अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा का वीडियो हो रहा है वायरल, सबके सामने अर्जुन ने मलाइका के लिए दिखाया प्यार। बड़े पर्दे पर इच्छाधारी नागिन के रूप में नजर आएंगी श्रद्धा कपूर, जल्द शुरू होगी फिल्म की शूटिंग, फिल्म के निर्देशक विशाल फूरिया हैं। अब सोनू सूद बेरोजगार बैठे नौजवानों के लिए एक नई स्कीम लाने वाले हैं, जेब में पैसा ना होने पर भी अब कर सकेंगे बिजनेस शुरू, सोशल मीडिया पर दी जानकारी। वैलेंटाइन डे पर सारा अली खान ने विजय देवरकोंडा के साथ शेयर की तस्वीर, फैंस बोले माजरा क्या है, दोनों की फोटो तेजी से वायरल हो रही है। बिग बॉस 14 से देवलीना भट्टाचार्य की हुई छुट्टी, एजाज खान हुए जीत की रेस से बाहर, कम वोट के कारण हुए घर से बेघर। साउथ की एक्ट्रेस काजल अग्रवाल का सिगरेट पीते वायरल हुआ पिक, पहले खुद को बताया था अस्थमा पेशेंट। अंकिता लोखंडे ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ शिमला में मनाया वैलेंटाइन डे, सुशांत के फैंस फिर हुए इमोशनल। वैलेंटाइन डे पर सनी लियोनी ने दिया बड़ा बयान, बोली रिश्ते संभालना हुआ बेहद मुश्किल। म्यांमार की सड़कों पर उतरे टैंक, यूएस ने अपने नागरिकों को चेताया घरों से ना निकले बाहर, तख्तापलट के बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। म्यांमार सेना ने छीने जनता के मौलिक अधिकार, प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए बड़ी कार्रवाई की तैयारी में जुटी सेना। पाकिस्तान में पहले से 100 के पार है पेट्रोल के दाम, अब 16 रुपए का इजाफा कर सकती है इमरान सरकार। न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में लॉकडाउन का ऐलान, कोरोना के नए स्ट्रेन से मची सनसनी। टोक्यो ओलंपिक से पहले जापान में कोविड-19 के पहले टीके को औपचारिक मंजूरी, जापान जल्द ही देशव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू करेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।